हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी पे। मैं हूँ श्वेता और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन सीटेट 2021 से रिलेटेड हिंदी का होगा। तो मैं बता दूँ, हिंदी हर साल हिंदी से क्वेश्चन सीटेट 30 मार्क्स का पूछता है और वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में 30-30 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड होता ही होता है। तो एक साथ हम दोनों पेपर की तैयारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पेपर का सिलेबस सेम ही होता है। हिंदी में लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बट सिलेबस हमारा सेम है दोनों पेपर का। तो हम एक साथ दोनों पेपर की तैयारी करेंगे हिंदी में। पेपर 1 to 5 और पेपर 2 सेकेंड 6 to 8 दोनों की तैयारी होगी। तो चलिए हम हिंदी शिक्षण को देखते हैं। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम भाषा पे आते हैं कि भाषा क्या है, सो जाने हम। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके थ्रू हम अपने विचार और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वह लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से हो, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब ध्वनि को देखते हैं, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा क्या है? तो आम जन की भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो जनसाधारण में इसका प्रयोग होता है। आम जन के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। अब आते हैं राज्य भाषा क्या है? तो राज्य भाषा एक संवैधानिक शब्द है। राज्य भाषा क्या है? तो एक संवैधानिक शब्द है। राज्य भाषा का तात्पर्य है राज्य कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूरे देश भर में राज्य कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राज्य भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग राजकीय कार्य के लिए किया जाता है। अब चलिए हम एक स्टोरी बताते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछ भी सकता है। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से हम बताते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ विद्वानों का बैठक हुआ जिसमें बहस छिड़ गया। कुछ विद्वानों का कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दी जाए, तो कुछ लोग कहते थे कि हिंदी को राज्य भाषा की दर्जा दी जाए। फिर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वोट किया गया, और वोट के थ्रू जो हमारा राज्य भाषा है, राज्य भाषा को एक वोट ज़्यादा मिला और राज्य भाषा विजयी हो गई। तब से हिंदी को राज्य भाषा की दर्जा मिल गई और वो ही राज्य कार्य के लिए प्रयोग होने लगा। तो हिंदी हमारा राज्य भाषा है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी हमारा राज्य भाषा है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी को कब संवैधानिक रूप से राज्य भाषा की दर्जा मिली। तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। अब कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। भाषा भावों को प्रकट करता है। भाषा क्या करता है? तो भाषा हमारी भावों को प्रकट करता है। भाषा के भेद। अब भाषा के भेद पे आते हैं, तो व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। ठीक, अब व्यक्त भाषा को जानते हैं कि व्यक्त भाषा क्या है। व्यक्त भाषा
वह एक ऐसी भाषा है जो जन साधारण के समझ में, सर्वसाधारण मतलब साधारण रूप से लोगों को समझ में आ जाए, उसे ही हम व्यक्त भाषा कहेंगे। उसको हम मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से प्रकट कर सकते हैं, ठीक ना। तो व्यक्त भाषा का जो प्रकार है ये है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे हमारा हो गया स्पीच हो गया, फिर डिबेट हो गया, जो मौखिक रूप से बोला जाए और लोग सुने उसे ही हम मौखिक भाषा कहेंगे। अपने विचारों को जो प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा हो गया। फिर लिखित भाषा, लिखित भाषा जो ऐसी भाषा जिसे हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ हम लिखकर ही ना भाषा और इसके जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है इसको लिखकर आपके सामने प्रकट कर रहे थे। क्या हो गया, हमारा लिखित भाषा हो गया। और सांकेतिक भाषा, संकेत के थ्रू, जिसे हम संकेत के थ्रू समझाए वो हमारा सांकेतिक भाषा कहलाता है। फिर अब हम व्यक्त भाषा के 3 प्रकार देख लिए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के भेद में दूसरा प्रकार हमारा अव्यक्त भाषा है। चलिए अब यहाँ आते हैं, हम भाषा के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं कि क्या है। तो भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। क्या कह रहा है कि भाषा जो है हमारा विचार विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा साधन भाषा को कहा गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा। भाषा जो है, भाषा शिक्षा और ज्ञान के विस्तार को संरक्षित करने का साधन है। क्या है, तो भाषा के थ्रू हम अपने शिक्षा और ज्ञान को संरक्षित यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभ्यता और संस्कृति की जननी। भाषा को सभ्यता और संस्कृति की जननी कहा जाता है। सभ्यता और संस्कृति, जो संस्कृति विद्वान है, जिस कल्चर यानी कि जो विद्वान है उसकी जननी बोला जा रहा है। जननी मतलब हो गया जन्म देने वाले को जननी बोलते हैं। तो भाषा क्या है, तो सभ्यता और संस्कृति की जननी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वमुखी विकास करता है। क्या कर रहा है भाषा, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वमुखी, सर्वमुखी का क्या मतलब हो गया, चौतरफा यानी कि चारों तरफ से विकास करता है, व्यक्तित्व को उजागर कर रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा सामाजिक तथा मानसिक विकास का साधन है। क्या है, तो भाषा हमारा सामाजिक और मानसिक विकास, देखिए भाषा के थ्रू हमारा समाज का भी विकास हो रहा है और हमारा मानसिक रूप से भी विकास हो रहा है। तो भाषा हमारा सामाजिक तथा मानसिक विकास का साधन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्या कह रहा है कि हिंदी क्या है, तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी है, जो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप परिवार की भाषा है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन भाषा और भाषा से इम्पोर्टेंट तथ्यों से रिलेटेड है। तो इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य को आपके सामने डील किया गया है। आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी ये सब जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए कि भाषा क्या है और उसका इम्पॉर्टेंट तथ्य, उसका महत्व क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।